हमारे MP सिंह दादाजी बाबा की कुछ अनुभूति सुनाएंगे। एक दिन की किस्सा है। बाबा से मैंने कहा कि आप कहे हैं कि मैं जानते हो गुरु क्या काम करता है, तुम लोग समझते नहीं हो। हम क्या काम करता है? तो मैं तुम लोगों का भीषण कष्ट लिखा है उसे साइड कर देता हूँ, लेकिन भोगाऊंगा तो तुम्हें ही, लेकिन साइड कर देता हूँ। तो मैं अपने पर अजमाया कि बाबा जाँच वो सब हो रही है, आप ऐसे बोले हैं, क्या साइड कर दीजिए। तो मेरी रिपोर्ट आई तो कैंसर नहीं था, तो 60 हो गई ना। हमने कहा अरे बाबा, ये तो बहुत बड़ी अनुभूति है। हाँ। और अब दुख में यही सब याद आता है। हम कहते हैं कि तुम आशीर्वाद दिए हो, प्रकृति के चाप में तुम्हें कष्ट भोग नहीं करना पड़े। तो बाबा तुम्हारा आशीर्वाद कब काम आएगा? होगा ना, प्रकृति के चाप में तुम्हें कष्ट भोग नहीं करना पड़ेगा। जी क्यों है? देख रहे हैं, चलिए। और अब बात बनाइए, देर मत बुलाइए, बस उनकी कृपा बनी रहे। मैं समझता हूँ कि जब मैं ओटी में जाता हूँ तो उनकी कृपा बनी रहती है। ओटी में एक बार ऑपरेशन थिएटर में गया तो हम छोड़ दिए ही नहीं, पर तब कि तुम जो चाहो सो करो, तो तुम्हारा ही आता है, बाकी डॉक्टर फैक्टर तो सब गड़बड़ है। कौन सा ऑपरेशन के लिए? वो बेहोश किए थे 3 महीने, वो जाँच किए थे यूरेट्रोस्कोपी। अच्छा। बेहोश करके पेशाब के रास्ते डाल करके मैंने कुछ डाले हो होंगे। तुम्हारे जैसे उनकी कृपा क्या करें। कुछ पुरानी चीज़ बताइए। पुरानी दादा ये समय कची ये ज़्यादा होते आज। पुरानी तो हरि अनंतरी कथा अनंता, क्या बताए। उसमें से एक बताइए जो महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ, उसमें से एक बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो एक ही चीज़ हमारे जीवन में है कि मेरी PhD की थीसिस जमा थी। थीसिस नहीं, ये होती है सिनॉप्सिस। RDS थी। प्रोफेसर RS पांडे इलाहाबाद वाले आए थे, एक्सपर्ट। इलाहाबाद काशी यहाँ के संस्कृत विश्वविद्यालय के हेड से B.Ed के हमारे सुपरवाइजर डॉक्टर गोपाल नायक थे। तो डॉक्टर इलाहाबाद वाला, अरे यहाँ वाला चतुर्वेदी संस्कृत यूनिवर्सिटी वाला हमारा कैंसिल कर दिया। तो हमारे सुपरवाइजर भागे भागे आए कि तुम्हारा कैंसिल हो गया, न जाने कैसा टॉपिक लिया है। टॉपिक हमारा था कि आनंद मार्ग का नव्य मानवतावादी शिक्षा दर्शन एक आलोचनात्मक अध्ययन। तो आए सुपरवाइजर, तो हमने कहा उनके बाप नहीं काट सकते, आप फिर जाइए। तो फिर गए तो राम सबद पांडे बाबा को जानते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हेड प्रोफेसर थे, बहुत विद्वान है। उन्होंने कहा अरे भाई, आई नो वेरी वेल आनंदमूर्ति जी, जब राम की परमहंस PhD हो सकती है, विवेकानंद हो सकती है, आनंदमूर्ति जी पर क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने फाइल मंगाया, दस्तखत कर दिया। तो जो इलाहाबाद वो यहाँ वाला हमारा विरोध किया था, वो हमारे सुपरवाइजर गोपाल नायक से कहा कि अरे वो राम जन्म सिंह का कैंडिडेट कौन है भाई, उसको लिया हो। कहा वही तो है जिसका आपने खारिज कर दिया। अरे लिया दस्तखत करो, तो वो भी कर दिया। तो गोपाल नायक आए, कहे कि तुम्हारा हो गया। हमने कहा मैं आपसे कहा था ना कि लोग बाप नहीं काट सकते। हमारी सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो गई। फिर जब PhD होने को हुआ, 2 वर्ष होता है समय, सब मैं लिख दिया। एक टॉपिक बाकी था, आनंद मार्ग की स्थापना के पूर्व भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, तो ये लिखना था, यही बाकी था। तो दादा GTS यहाँ ट्रांसफ़र होके आ गए रुद्रानंद जी। तो रुद्रानंद जी से मैंने कहा कि हमारी एक टॉपिक बाकी है, आप इसीलिए आए हैं। तो 1 घंटा बुलाते थे, टाइम दिए थे, हमारा पूरा करवा दिया। और तब तक लास्ट में VC बन के, वाइस चांसलर बन के आ गए हमारे वही जी सिनॉप्सिस लिखवाए थे राम जन्म सिंह
प्रोफेसर हमारी जिया जी। तो वही मीटिंग हो रही थी, सब लोग सारे जुटे थे, तो हमसे गोपाल नायक को बुला के कहे कि अरे MP सिंह की PhD का क्या हुआ? कहा साहब ये मैं कुछ नहीं जानता, यही सब जानते हैं, एक टॉपिक ऐसा लिया है कि उस संबंध में मैं कुछ जानता ही नहीं। तो हमसे कहे कि अरे क्या हुआ तुम्हारा? हमके सब हो गए, एक टॉपिक बाकी है, कहूँ तो पूरा कर लो। हम कहें कि नहीं पूरा होगा तो आपके कार्यकाल वाइस चांसलर का बढ़ जाएगा 3 वर्ष और, तब रहने दो, मत पूरा करो। हमने कहा ना, हमारा ऐसा तांत्रिक गुरु है कि हमें थप्पड़ मारेगा कि हरामजादे तुम्हारी लिए मुझे एक वाइस चांसलर का कार्यकाल बढ़ाना पड़ रहा है, तो हम पूरा कर देंगे। समय से मैंने जमा कर दिया, उनके रहते अवार्ड हो गई PhD, बाबा की कृपा। जी। सबसे बड़ा मेरे जीवन का अनुभव है ये, बहुत अनुभव है। हम तो अनुभव में पैदा हुए, अनुभव में चल रहे हैं। बाबा की कृपा नहीं रहती तो हम आज अभी तक रहते नहीं। उनकी कृपा तो है ही। चलिए बहुत अच्छा, देखें, धन्यवाद।